हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं अभी गोविंद घाट में और कल मैं यहीं गुरुद्वारे में रुका था। ये मेरे पीछे गुरुद्वारा, और रुकने का भी यहीं पे इंतजाम हो गया था। आपको एक भी पैसे नहीं देने यहाँ पर आके, बस अपना आधार कार्ड दिखाना है उनको। 3 नंबर खिड़की पर आप जाओगे तो बस आधार कार्ड दिखाना होता है और बताना होता है कि कितने पर्सन हो। आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। लंगर यहाँ पर 24 घंटे चलता ही रहता है। और अभी मैंने अपना बैग भी रख दिया है। ये तो एक इसमें कपड़े वपड़े रख लिए, क्योंकि मुझे शायद आज रात को और कल रात को घंगरिया में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हेमकुंड साहिब जाना है और फिर फूलों की घाटी। तो लगेज मैंने वहाँ पे रख दिया है और उसी के बगल में ही रहने का भी इंतज़ाम था। और यहाँ पर डोरमेट्री टाइप में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। तो आप अगर आते हो यहाँ पर हेमकुंड साहिब की यात्रा करने और फूलों की घाटी देखने, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कितने भी लोग आते हो, सबका रहने का इंतजाम यहीं पे होता है और लंगर 24 घंटे चलता है। और ये हो गया मेरे पीछे गुरुद्वारा और मेरे पीछे निशान साहिब। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा घंगरिया की तरफ। तो आज रात का जो स्टे होगा मेरा घंगरिया में होगा। उसके बाद मैं कल देखता हूँ, मैं पहले गुरुद्वारा जाऊँगा और फिर उसके बाद फूलों की घाटी। तो जो घंगरिया है यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है और यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास तक रोड भी जाती है। यहाँ से आप टैक्सी लेकर भी जा सकते हो, जिसका फेयर 50 रुपये होता है लगभग। और फिर उसके बाद वहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था है। अगर आप अपनी बाइक लेके जाते हो तो फिर वहाँ से आप घंगरिया तक ट्रैक करके जाना होता है फिर उस गांव से। और मैं बताऊँगा कौन सा गांव है। और मैं अभी गुरुद्वारे से बाहर आ गया हूँ और मेरा ट्रैक चालू हो चुका है। अब मैं यहाँ से पहले घंगरिया तक जाऊँगा। तो गुरुद्वारा से हल्का ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी आपको टैक्सी मिल जाएंगी। एक पुलना गाँव है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ तक के लिए गाड़ी जाती है और इसका किराया होता है 50 रुपये पर पर्सन। और अगर आप पैदल जाना चाहो तो पैदल जा सकते हो। और वहाँ से फिर वो ट्रैक बसता है। टोटल तो है घंगरिया यहाँ से 13 किलोमीटर, और अगर आप गाड़ी से जाते हो पुलना तक तो उसके बाद 9 किलोमीटर का ट्रैक बचेगा। वहाँ पर हो गया गुरुद्वारा, और ये जितने भी बने हुए हैं ये रूम्स अवेलेबल हैं डोरमेट्री टाइप में। यहाँ पर सबकी व्यवस्था हो जाती है। और ये अलकनंदा नदी हो गई। ये पुल क्रॉस करके मैं इधर की साइड आया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। वहाँ पे वाटरफॉल है वो छोटा सा, और मुझे अब इधर की तरफ जाना है घंगरिया की तरफ। यहाँ से पुलना है 3 किलोमीटर, भुंडियार है 9 किलोमीटर, और घंगरिया है 13 किलोमीटर, और हेमकुंड साहिब है 19 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये है बेड़ू का, और इस पे छोटे छोटे फल लगे हैं। अभी तो कच्चे हैं, इनको ये बेड़ू कहते हैं। ये बहुत ही मीठे फल होते हैं, और थोड़ा अभी तो ये हरे हैं, कच्चे हैं। तो ये आगे चल के जैसे ही बड़े होंगे तो ये पककर थोड़े काले टाइप में हो जाएंगे। ये छोटे छोटे लगे हैं अभी तो उत्तराखंड का बहुत ही फेमस फल है ये, और इसके ऊपर गाना भी है, बेड़ू पाके 12 मासा। तो चलिए अब आगे की तरफ चलता हूँ मैं। तो रास्ते में चलते चलते मुझे प्यास लगाई, और बोतल तो मेरी 2 से 3 खो चुकी है इस ट्रिप में। और वो तो अच्छा हुआ कोई मैं महंगी बोतल नहीं लेके आया, नहीं तो कहीं वो भी खो जाती और फिर मुझे अफसोस होता। इसीलिए कहीं ना कहीं से मैं बोतल ले लेता हूँ। एक तो सूरज के घर से ली थी, एक रास्ते में लेकर आया था वो खो गई, फिर सूरज के घर से ली थी, और फिर एक और लेके आया था वो भी खो गई। तो अभी यहाँ पर ये नल है, यहाँ पर मैं पानी पीऊँगा। और जो पुलना गांव है उससे मैं नज़दीक ही आ गया हूँ, बस यहाँ से शायद 200 मीटर की दूरी पर है। और मैं चला था करीब 9 साढ़े 9 बजे, और अभी बज चुके हैं 11:45। तो 11 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से निकल लूँगा। बीच में पड़ेगा एक भुंडियार गाँव और उसके बाद पड़ेगा घंगरिया। तो चलो अभी पहले पानी पी लेता हूँ,
उसके बाद आपसे पुलना में मिलता हूँ। तो मैं अभी आ चुका हूँ पुलना गांव में, और आपको जो आप अगर गाड़ी से आते हो तो वो यहाँ तक छोड़ देंगी, और उसके बाद पैदल का ट्रैक है पूरा। आप अपनी बाइक वगैरह भी यहाँ ला सकते हो और यहाँ पर खड़ी कर सकते हो। उनका फेयर लगभग 100 रुपये के आसपास होगा, और यहाँ पर आप चाय मैगी वगैरह भी पी सकते हो। और या तो आप ट्रैक करके जा सकते हो, यहाँ से घंगरिया है करीब 10 किलोमीटर, या फिर आप घोड़े खच्चरों के थ्रू भी जा सकते हो। तो मैं तो ट्रैक करके ही आया था वहाँ से, और ट्रैक करके ही जाऊँगा। और यहाँ पुलना में ही, गांव तो पीछे की साइड रह गया लेकिन रोड यहीं तक था। अब यहाँ से ट्रैक का रास्ता चालू है, और मेरे बगल में ये एक प्यारा सा वाटरफॉल है। पुलना तक तो आती थी रोड, और अब ये ट्रैक वाला रोड रास्ता चालू हो गया है। और यहाँ से आप खच्चरों के, घोड़े खच्चरों के थ्रू भी जा सकते हो, जिनका फेयर अभी मैंने पूछा था 1900 रुपये बता रहे थे। और लेकिन आप जितना पैदल चल सकते हो उतना चलो। मैं तो पुलना वहीं गोविंद घाट से ही पैदल आ रहा हूँ, और घंगरिया तक पैदल ही जाऊँगा। चला जा जा आजा। एडवेंचर वालों यहाँ आओ, एडवेंचर करने तब पता चलेगा, यूट्यूब देखने से नहीं होता कुछ। मेरे साथ कुछ भाई लोग भी जा रहे हैं, और ये जयपुर में जॉब करते हो। भैया क्या क्या नाम है आपका? डागर। डागर। आपका भैया? गौरव। गौरव। आपका भैया? हरगोविंद सिंह। आपका? शुभम गुप्ता। आपका? राघवेंद्र त्रिपाठी। आपका? सुरेश माने। सुरेश माने। आप सारी इंडिया की डाइवर्सिटी है। आपका? अक्षय गुंजाटे। तो ये भैया अलग अलग जगह से हैं सारे। को जयपुर में जॉब करते हैं, कोई यूपी से, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र, कोई पंजाब, हिमाचल, कोई हिमाचल, राजस्थान से है, और राजस्थान से भी है। ये भैया राजस्थान से। हिमाचल से हूँ। ये हिमाचल से। आप महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्र से एक और है ना? सही है। हाँ ये भैया, इन्होंने नाम बताया था। तो आप कहाँ से हो? मैं इसी चमोली का। चमोली के हो आप? ये गाँव? अच्छा, ये यात्री के सामान है। अच्छा, ये आपके घोड़े खच्चर आपके ही है? ठीक, ये लोग थक गए तो ये लकी जी रहे रास्ते में, अच्छा, थके रास्ते में तो बोला कि लकी डालो इस घोड़े में। ठीक। तो आपका कितना फेयर होता है, जैसे अब यहाँ से कर रहे हैं? दो घंगरे तक का दो जाना, दो आना। हेमकुंड साहिब का एक। अच्छा, और पहले में हेमकुंड तक घोड़े जाते हैं, पहले में आप पैदल घंगरे तक तो घोड़े की व्यवस्था है। घंगरे बाद 3 किलोमीटर राइट हाथ को आप पैदल हुआ कितने कर सकते हैं, अंदर कितने घूम सकते हो तुम्हारे शौक है। ठीक है। 2 मतलब 2000? यस सर। और 1000 कहाँ का बताया था? हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब। अच्छा, घंगरिया से हेमकुंड साहिब। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभी मैं क्या कहते हैं पुलना गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, लगभग 2 किलोमीटर आ गया हूँ। और मेरे बगल में ही बह रही है ये नदी। बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के। और इस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा, जो कि हेमकुंड साहिब में, वहाँ गुरुद्वारा भी है और लक्ष्मण भगवान का मंदिर भी है। तो वहीं से नदी बहकर आ रही है, शायद वहाँ ऊपर कोई ग्लेशियर होगा वहाँ से। और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। वहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हो, एक झरना है छोटा सा। तो बस ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। काफ़ी घना जंगल भी है, कहीं कहीं खुला हुआ है। और बस रास्ता भी काफ़ी ठीक है, कहीं कहीं पे ज़्यादा चढ़ाई है, कहीं कहीं थोड़ी ढलान है, कहीं सीधा है। मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अभी तक तो। अभी हम घंगरिया की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से करीब घंगरिया बचा है 6 किलोमीटर। और मेरे साथ दिल्ली की कुछ फैमिली है। क्या नाम है भैया आपका? मन्नी। मन्नी। आपका? साहिबा। आपका भी? सुरजीत। और आपका भी?
तो आप दिल्ली से ही हो दिल्ली या से। आसपास कहीं? दिल्ली अच्छा, प्रॉपर दिल्ली। तो आप हेमकुंड साहिब पहली बार जा रहे हो? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। अच्छा, कैसा लगा था आप पहली बार गए थे तो? पहली बार बढ़िया था। आप सब भी सेकंड टाइम? मेरा फर्स्ट। अच्छा, आपका और आपका फर्स्ट है, आप दोनों का सेकंड टाइम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत सभी आओ, बढ़िया। सभी और आओ। अभी तक का ये रास्ता कैसा लगा? अभी तक तो ठीक था। और टफ तो नहीं लगा? अभी तक तो टफ नहीं है। ठीक है। आगे जाके पता लगेगा। इजी एंड सेफ। हाँ, अभी तक तो ठीक ही है, मतलब कहीं कहीं थोड़ी चढ़ाई आती है, कहीं फिर ढलान और तो फिर सीधा। पहाड़ों पे आओगे तो हाँ, हो गई ना, इतना तो हो गई। तो इतना टफ नहीं है, इजी आओ। हाँ, अब यहाँ से घंगरिया है 6 किलोमीटर, तो आज का स्टे तो वहीं होगा। वहाँ से आगे आज तो नहीं जा पाएंगे, है ना? कल। हाँ, कल ही जा पाएंगे सुबह हेमकुंड साहिब की तरफ या फूलों की घाटी, और वो तो वहीं जाकर पता चलेगा, डिसाइड करूँगा। और अभी चलते हैं हम घंगरिया की तरफ, तो चलें फिर? ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भुंडियार, और यहीं पे चाय नाश्ता के लिए दुकानें हैं, पीछे वॉशरूम है। और ये भैया भी जो जयपुर वाले थे, जयपुर जॉब करते हैं, ये सब भी मिल गए हैं यहाँ पे आके। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गया हूँ, और वो दिल्ली से जो फैमिली आई हुई थी वो वहाँ पर है, तो वो चाय बनवा रहे हैं अभी। तो मैं भी यहाँ से चाय पी के फिर निकलूँगा थोड़ी देर में। तो यहाँ भुंडियार में आके हमने ले ली है चाय, और भैया तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक कौन सी है? ये है ओशन। ठीक है। और भैया विद बिस्किट है, पार्ले जी। तो अभी चाय पी के हम थोड़ी देर में फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब केदारनाथ में आपदा आई थी 2013-14 में, तो यहाँ पर मतलब उत्तराखंड में कई जगहों पर आपदा आई थी। तो ये जो भुंडियार गांव है, यहाँ पर भी आपदा आई थी, और ये पूरा गांव ख़त्म हो गया था। और अब तो लोगों ने कुछ घर बना लिए हैं दोबारा फिर से। नहीं तो बताते हैं कि जैसे रामबाड़ा गांव था, केदारनाथ की तरफ जाते हैं जब चढ़ाई करके मंदिर की तरफ, तो रामबाड़ा गांव जो पड़ता है, जैसे वो पूरा गांव ख़त्म हो गया था। वहाँ तो अभी फ़िलहाल एक भी घर नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे ही करके पूरा सैलाब आया था, बादल फटा था, और यहाँ पर भी सारे घर लगभग ख़त्म हो गए थे। तो अब तो लोग बागों ने फिर से घर बना लिए यहाँ पे। मेरे साथ अभी एक भैया हैं, ये गाइड हैं, और उत्तराखंड में जितने भी ट्रैक हैं सारे कराते हैं ये भैया। जैसे कौन कौन से कराते हो आप? वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। रूपकुंड, ब्रह्मताल, मोना टॉप, अच्छा, और पांगरचूला, ठीक। हमारे पास, और केदारकंठा। केदारकंठा, हाँ, पिंडारी वाला पिंडारी वाला भी करवाते हैं, बट उसमें ज़्यादा लोग होंगे तभी करवाते तभी। और मिलम वाला? हैं। नीलम वाला भी। वो भी मतलब ज़्यादा लोग होने, पूरा ग्रुप होने पर ही कराते हो? जी। तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लेके कर सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर बताना चाहोगे? जी जी, बता दीजिए। 8755 ओके, थैंक यू भैया। हाँ, उमराव सिंह बिस्ट। उमराव सिंह बिस्ट। तो अभी आप जैसे ट्रैक करा रहे हो, गाइड हो, तो आपके साथ कितने लोग हैं, मतलब जो ट्रैक करने के लिए आ रखे हैं? हाँ, 17 लोग हैं अभी अच्छा, टीम में। ठीक है। और आपके कितने बंदे हैं? और चार बंदे उसमें आपके हैं? हाँ जी, जो गाइड है, ठीक है, प्लस उसमें किचन स्टाफ अलग से है। ठीक। तो ये सब लोगों की टीम एक साथ काम करती है। ठीक है। तो आप जैसे चलते हो तो वहाँ के बारे में सब कुछ बताते हुए भी चलते हो? हाँ जी, पूरा वहाँ के बारे में, वहाँ की स्टोरीज, अच्छा, लोकल कल्चर। हाँ, भौगोलिक ये सब- स्थिति सब कुछ। जी जी जी, थैंक यू भैया। वेलकम। ओके, तो मैं अभी लगभग घंगरिया आ चुका हूँ। यहाँ पे हेलीपैड है, आप यहाँ पर घंगरिया तक गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आ सकते हो। तो फाइनली अपनी एंट्री हो चुकी है घंगरिया में, और यहाँ पर चिकित्सालय डिस्पेंसरी भी है, पुलिस चौकी भी है, और
बस ये एंट्री पॉइंट है और उसके बाद अभी मैं गुरुद्वारे की साइड जा रहा हूँ। फिर आज रात का स्टे वहीं पे होगा और फिर कल पहले वैली ऑफ फ्लावर और उसके बाद हेमकुंड साहिब। यहाँ घंगरिया में तो एक तरीके से पूरा मार्केट ही है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़े और जूते वगैरह, और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो यहाँ डिस्पेंसरी भी है। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी डिस्पेंसरी की और भी मतलब हेल्थ केयर बहुत सारी चीज़ें। और मैं गुरुद्वारे के पास आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं आज ही स्टे करने वाला हूँ। और फिर कल मैं निकलूँगा पहले वैली ऑफ फ्लावर के साथ, जो गाइड भैया मिले थे उनके साथ ही, और मैं उनके रूम पर ही आज खाना खाने जाऊँगा। वो कह रहे थे हमारे पास आ जाना। वैसे लंगर चलता है गुरुद्वारे में भी, लेकिन मैं उनके पास जाऊँगा। और फिर उसके बाद कल वो वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे तो मैं उनके साथ वैली ऑफ फ्लावर, और फिर उससे अगले दिन हेमकुंड साहिब। तो अभी मैं यहाँ भैया के पास ही आ गया। ये भी भैया हैं और वो भैया ट्रैक के साथ थे, और जो मुझे मिले थे वो तो अभी खाना खा के चले गए और मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे सेवई है, आलू की सब्जी है, आलू की है ना, ये आलू है, दाल है, चावल है, रोटी है, पापड़ है। थैंक यू भैया। तो कल मैं भैया के साथ, आप सभी लोग जाओगे क्या? नहीं, हम यहीं रहेंगे। अच्छा, आप दोनों यहीं रहोगे, आप और वो भैया चलेंगे। तो कल मैं वैली ऑफ फ्लावर भी भैया के साथ जाऊंगा। मैं यहाँ लगभग 7 बजे के आसपास आ जाऊंगा। भैया हर 7 या 7:30 बजे के आसपास यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं उससे अगले दिन हेमकुंड साहिब जाऊँगा। तो मैं वहाँ से खाना खा के आ गया हूँ और अभी मैं सुबह जाऊँगा फिर उनके पास 7 बजे के आसपास। और भैया बोल रहे थे मैं गुरुद्वारे में ही रुकना था मुझे, तो पूछ रहे थे कहाँ रुकोगे। मैंने बोला गुरुद्वारे में। तो कह रहे थे कि रास्ते में ही कि आप रात को आ जाना हमारे पास और वहीं पे खाना खा लेना। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता ही रहता है 24 घंटे, तो गुरुद्वारे में तो मैंने आके खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं भैया के पास अभी रात का खाना खाने चला गया। फिर उसके बाद अब सुबह मैं उनके पास जाऊँगा और अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अभी यहीं गुरुद्वारे के पास ही आ गया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।